जय मैं डाट काली भक्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ये उन सवालों का जवाब है जो लोग मुझसे पूछते हैं। गुरुजी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम नाम जप करना, धूप दीप करना, जितना हो सके दान पुण्य करना, मंदिरों में जाकर माथा टेकना, नाक रगड़ना, हर एक चीज करते हैं। परंतु ऐसा लगता है कि जैसे पूजा का फल ही नहीं मिल रहा है, या फिर पूजा हमारी पूर्णता से हमें फल दे ही नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटि या ऐसी कोई गलती आप लोगों से हो रही है, जहां पर आपको समझ ही नहीं आ रहा है पूजा के सही नियम क्या है, सही विधि क्या है। अक्सर मैंने देखा है जो भी भक्त पूजा पाठ में होता है ना कहीं वो ऐसी त्रुटि या ऐसी गलतियां करता है पूजा पाठ में, जो उसको नहीं करनी चाहिए और जिसके कारण उसको पूर्णता से फल नहीं मिल पाता। यानी कि अपनी इष्ट का, अपनी कुलदेवी कुलदेवता पितरों का या जिन भी शक्तियों का वो पूजन करते हैं, उनका पूर्णता से आशीर्वाद उनको नहीं प्राप्त हो पाता। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं कि पूजा का संपूर्ण फल आपको कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। घर में पूजा करने की सही विधि और नियम क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज साझा करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, और उसके आधार पर अगर आप भी कुछ इनमें से त्रुटियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो उनको सुधार करके पूजा पाठ में नियम और विधि का पालन कीजिए। आप देखेंगे आपको जल्द ही संपूर्णता से पूरा का पूरा फल मिलेगा। अब उससे पहले मैं आपको ये विधि नियम के बारे में जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, किसी समस्या में फंसे पड़े हो और उसका समाधान नहीं निकल रहा है, या फिर कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो पर्सनली, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको बुक करानी पड़ेगी। उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें, और चार्जेस पे करने के बाद इंस्टा कॉल के माध्यम से स्वयं मैं आपसे बात करूंगा। जो भी परेशानी होगी डिस्कस करके उसका समाधान आपको दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो कुछ ऐसे नियम और विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपने पूजा में करनी है, और कुछ गलतियां हैं जो आपने हटानी है पूजा में, ताकि आपको पूजा का संपूर्ण फल मिल सके। क्योंकि हिंदू धर्म जो है ना, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का खास महत्व, शायद ही कोई सनातनी घर ऐसा हो जिसमें पूजा पाठ नहीं होती हो। घर छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर सनातनी अपने तरीके से अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ की यह विधि और प्रक्रिया रोज की जाती है, लेकिन हम जिस विधि से पूजा कर रहे हैं, वो जो विधि है वो सही विधि है या नहीं, इसको लेकर कई भ्रांतियां बनी हुई हैं और मेरे पास सवाल आते रहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, घर में पूजा पाठ होना तो बहुत जरूरी है। ये घर की शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता सनातन में इसी से आती है। लेकिन सही विधि से ना किया गया पूजा पाठ भगवान स्वीकार कतई भी नहीं करते। यूं कहें कि उसका फल हमें पॉजिटिव होने की बजाय नकारात्मक यानी कि नेगेटिव होता जाता है। तो हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हम भगवान को प्रसन्न करने की जगह कहीं नाराज तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान देने योग्य बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, समझा देता हूं। जैसे इन नियमों का पालन आपने जरूर करना है। ये नॉर्मल है और सब लोग कर सकते हैं। ये हर किसी के लिए उपलब्ध नियम है, जो आप लोग करेंगे तो आप फल भी पाएंगे। अब ध्यान देने योग्य बातें जो है, आप थोड़ा सा नियमों का पालन जरूर कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो पूरा सुनिएगा और एक एक स्टेप आप फॉलो कीजिए। जैसे सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि घर में पूजा पाठ करने के लिए आप चाहे एक मूर्ति रखे या अनेक देवी देवताओं का पूजन करते हो आप, ठीक है। मूर्ति के लिए तो नहीं, मैं फोटोग्राफ्स के लिए बोल रहा हूँ, चित्रों के लिए बोल रहा हूँ। आप चित्र रख सकते हो, ठीक है। तो घर पे जब भी आप पूजन करें, तो इन चित्रों का जब भी पूजन करें, आप एक रखिए या सारे देवी देवता रखिए, पर ध्यान से पूजा कीजिए, मतलब दिल से पूजा कीजिए, सच्चे भाव से पूजा कीजिए। घर में दो शिवलिंग की पूजा ना करें। इसमें भी पर्सनली तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं कि भैया आप घर पे शिवलिंग रखो। अगर आपने रखा भी है तो दो ना रखें, एक ही शिवलिंग रखें। और जैसा बताया जाता है कि अंगूठे के बराबर आप रख सकते हो, तो वैसे शिवलिंग रखो। पर मैं तो सबको यही बोलूंगा कि अगर आप फॉलो करते हो तो मंदिर में जाके शिवलिंग पूजन करें। एक ही शिवलिंग रखें, उसकी प्रतिदिन पूजा जरूर करनी है, उनपे जलधारी जरूर करनी है आपने, ठीक है, अगर घर पे रखते हो आप। पूजा के स्थान पर 3 गणेश की मूर्तियां कतई भी ना रखें। अगर आप रखते हो तो जीवन में आपके विघ्नहर्ता आपके विघ्न नहीं हरेंगे, बल्कि सब कार्यों में विघ्न और अड़ंगे आते रहेंगे।
शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी हो उतना ही ज्यादा फलदायक होता है। तो शालिग्राम की मूर्ति या पत्थर आपने रखा हो तो छोटा रखिए। साथ ही साथ पूजा करते समय कुश के अभाव में सोने की अंगूठी धारण करके तब देव कार्य संपन्न किया जाता है। तो कुश का आपको ये पूजा स्टोर में मिल जाएगा, आजकल ऑनलाइन भी सब चीजें मिल जाती हैं। तो आप इसकी अंगूठी बनाकर, अंगूठी जैसे धारण कर कर तब आप पूजा कीजिए। देखिए आपकी कोई भी पूजन होगा वो आपकी स्वीकार होगी होगी। मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। तो जितने लोग भी पूजा पाठ करते हैं वैसे तो तिलक लगाते ही है, पर मंगल कार्यों में आपने कुमकुम का तिलक लगाना नहीं भूलना। पूजा में टूटे हुए अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं वो टूटे फूटे ना हो, टुकड़े नहीं होने चाहिए। चावल बिल्कुल साफ और साबुत होने चाहिए। जैसे बासमती लंबे लंबे चावल होते हैं ना, तो वो पूर्णता से अक्षत मानकर आप उनका पूजन, उसको प्रयोग में ला सकते हो। जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गई, घी हो गई, कभी भी उसको उंगली से नहीं डालना है। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। इन्हें आप लोटा हो गया, चम्मच हो गया, इस चीज का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि नख स्पर्श से वस्तुएं अपवित्र हो जाती है, अशुभ कहलाती है। तांबे के बर्तन में दूध, दही, पंचामृत नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, मदिरा के समान हो जाता है। तो कभी भी तांबे के बर्तन का प्रयोग मत करना जब भी आप दूध या दही या पंचामृत का मतलब आप बना रहे हो या आप दे रहे हो। पूजा करने से पूर्व 3 बार आचमन अवश्य करना है। इससे त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है, तो दाहिने कान का स्पर्श जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमने ये भी ध्यान रखना है, देवताओं को अंगूठे से कभी भी चंदन नहीं लगाना चाहिए। चंदन को कभी भी चकले से सीधे उठाकर ना लगाएं, उसे हमेशा छोटी कटोरी या बाएं हथेली में रखकर तब लगाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, चकले में ही आपने घिसा और वहीं से आपने लगा दिया, नहीं, ये पाप है या अशुभता है। और पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर या ईशान कोण की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। कभी भी पश्चिम और दक्षिण की ओर पर मुंह कर कर पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आपने ध्यान रखना है, सिर को ढके बिना पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। बिना सर के ढके पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होता है, पूजा प्राप्त नहीं होती है और ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही पूजा सिर को ढककर बैठकर आराम से करनी चाहिए। पूजा से पहले शुद्ध आसन पर बैठे। पूजा के लिए लाल या पीले आसन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पूजा की शुरुआत से पहले भगवान गणपति, गुरु और अपने इष्ट का ध्यान अवश्य करना है। पूजा के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगाकर तब उठना चाहिए, ताकि जितना भी पूजा पाठ का जो एक ऊर्जा है वो आपको ही मिले और किसी को ना मिले। पुष्पों को किसी भी बाल्टी, लोटे या किसी भी जल में भिगोकर कदापि ना रखें। हमेशा फ्रेश पुष्प आप तोड़ें और उनको बहते हुए नल से, आप जब बहता पानी होता है उसमें आप नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उसमें आप धुल के और उनको अर्पित कर सकते हो भगवान को, अपनी इष्ट को, कुल देवी कुल देवता को। मैं आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो आप इस विधि और नियम का पालन अवश्य करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।